ओम प्रकाश जी गर्ग सोटपा वो आए हैं और हम सब भक्तजनों को भगवान नाम की महिमा के बारे में प्रभावित करेंगे। भाई ओम प्रकाश जी गर्ग सोटपा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज प्रोग्राम चैनपुरिया बालाजी पर है। चैनपुरिया नाम कैसे पड़ा? ये बत्तीसिया चैन से सोता है, यानी पूरी चिंता हनुमान जी को है, बत्तीसिया वालों को कोई चिंता नहीं है, इसलिए इनका नाम चैनपुरिया। फिर कहते हैं मेरे भाई कि कांटों को में हिफाजत फूलों की होती है, यानी कांटों में रहकर भी फूल सुखी होता है और महलों में रहकर भी इंसान दुखी होता है। कांटों में रहता है फूल गुलाब का लेकिन सुखी है, और महलों में रहकर इंसान दुखी है। कहते हैं कि अगर गाड़ी में ब्रेक न हो तो दुर्घटना निश्चित है, और घरों में यदि संस्कार और मर्यादा न हो तो पतन निश्चित है। ये हमारे महाराज ने बताया है कि संस्कार होना भी जरूरी है। असली अमीर वो नहीं होता है जिसके घर के अंदर कार होती है, अरे असली अमीर तो वो होता है जिसके घरों के अंदर संस्कार होते हैं। बारिश अगर नहीं होती है तो फसलें सूख जाती है, अगर घरों में संस्कार नहीं होते हैं तो नस्लें बिगड़ जाती है। यानी संस्कार होना भी जरूरी है। ये नहीं है कि शिक्षा हो, शिक्षा का मकसद ही अगर नौकरी पाना है तो संसार में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं होंगे। क्यों कि आज शिक्षा किसके लिए हो रही है? नौकरी के लिए, संस्कार के लिए नहीं हो रही। शिक्षक भी पढ़ाते हैं तो संस्कार के लिए नहीं पढ़ाते हैं, वो भी अपना नाम के लिए पढ़ाते हैं कि 90%, 95% और 99% इसके लिए पढ़ाते हैं। पहले के छात्र होते थे कि काक चेष्टा बखो ध्यानम स्वांग निद्रा ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे जैसी निगाह थी, कुत्ते जैसी निद्रा थी, भुगले जैसा ध्यान था, कम चटपटा भोजन करते थे और कम सोते थे। और आज के छात्र में क्या है कि फिल्म चेष्टा, रोजाना मोबाइल देखते हैं तो फिल्म चेष्टा केस ध्यानम, बालों में कंघी करते हैं, कई तरह के डाई करवाते हैं, कई तरह के शैम्पू लगाते हैं। तो कहते हैं कि फिल्म चेष्टा केस ध्यानम और कुंभ निंद्रा, कुंभकर्ण जैसी निंद्रा सोते हैं। सुबह 8 बजे या 9 बजे उठते हैं, चाय भी बिस्तर में आती है। तो कुंभ निंद्रा स्वाहाधारी, चटपटा भोजन करते हैं, सुबह होते ही बिस्तर से उठे और नाश्ते की दुकान पर पहुंच जाते हैं, कचौड़ी, समोसा और पोहे का नाश्ता होता है। तो फिल्म चेष्टा केस ध्यानम कुंभ निंद्रा स्वादाहारी और ग्रहण त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। और घर को नहीं त्यागते हैं। अगर आपका बच्चा मादों पर या कोटा पड़ता है तो 8 दिन में तो उसको आपके यहाँ आना ही है, और नहीं भी आएगा तो बार बार आप फोन करोगे या बच्चा आप पे फोन लगेगा। तो संस्कार सबसे जरूरी है। अगर संस्कार नहीं होंगे तो पीढ़ियां नष्ट हो जाएगी। इसलिए राम नाम में आओ, संस्कार मर्यादा सीखो। क्यों कि रामायण में भी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं और राम जी ने भी मर्यादा ही सिखाई है, और कृष्ण ने भी कर्म करना सिखाया है। यानी जब तक अपन मर्यादा में नहीं रहेंगे, कर्म को शुद्ध नहीं करेंगे, तो राम राम लिखें या मंदिर में जाएं या भागवत कराएं या राम कथा कराएं या शिव पुराण बचाएं, कोई उसका महत्व नहीं है। क्यों कि मन की तरंग को मार ले बस भजन हो गया, आदत अपनी बुरी सुधार ले बस भजन हो गया। यानी आदत क्या है अपनी? काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार, ये आदत है। आप कितने ही सज्जन हो, अगर आपको क्रोध आ जाता है तो काहे के सत्संग में? अगर आपके अंदर लोभ आ जाता है तो काहे के सत्संग? काम अगर आपके अंदर जागृत हो जाता है काहे के सत्संग? यानी ये सत्संग अपन को मर्यादाएं सिखाता है, और सत्संग
ये नहीं है कि यूं ही है। सत्संग से तो काफी लोग तर गए हैं। हमारे जो गुजर भाई साहब है, ये इन्होंने अच्छा बड़े मार्मिक ढंग से और संतों का वो विवरण किया है। तब कहते हैं कि संत में कि कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, अरे क्या बैठकर खाया था वन में श्री कृष्ण ने द्रौपदी के थाल में, लाया था चावल वो बूढ़ा ब्राह्मण अरे फटे रुमाल में, क्या देख कर रीझ गए नंदलाल भी उसके जाल में, खाए थे जिसके झूठे बेर, अरे खाए थे जिसके झूठे बेर, उस सबरी की क्या औकात थी, चमन धर असल सब प्रेम की तो बात थी, ये प्रेम की बात थी। फिर कहते हैं कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त मतलब के हैं मुश्किल का साथी कोई नहीं, मात पिता त्रिया पुत्र वधू अरे सब मतलब के रिश्ते नाते हैं, पहले मरने वाले लाखों थे अब रोने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपके यानी साथ ये कोई भी नहीं चलेंगे, ये सब यहीं रह जाएंगे, दोस्त भी यहीं रह जाएंगे, स्त्री भी यहीं रह जाएगी, पुत्र भी यहीं रह जाएगा और पड़ोसी भी यहीं रह जाएगा और माता पिता भी यहीं रह जाएंगे। आपके साथ जाएगा तो ये सत्संग जाएगा, और सत्संग के साथ अगर आपने अपनी आदत को सुधारा है और धर्म पर अगर यदि आप चले हैं तो आपका बेड़ा पार ये धर्म ही करेगा। फिर कहते हैं कि इन दो सज्जनों ने राम नाम की ऐसी नाव चलाई है, जाएगी यमपुर में तो पड़ेगी बेतरनी, तो फिर यमपुर को पार लगाएगी, यानी यही आपको पार लगा सकती है, नहीं तो ये नहीं है कि धन दौलत और औलाद ये पार लगाएगी। कहते हैं कि बेटी कहाँ तक रहती है आपके साथ, जब तक कन्यादान नहीं होता तब तक आपके साथ, बेटा जब मुख में अग्नि डालता है तब तक, परिवार शमशान तक रहते हैं। लेकिन आपने जो राम नाम लिखा है और भगवान का भजन किया है तो मरने के बाद जब वहां खाते का हिसाब होगा और वो पूछेगा यमराज अरे चित्रगुप्त बता इसने कौन से धर्म किए हैं और कौन से कर्म किए हैं, तो चित्रगुप्त अपना खाता खोलकर ये कहेगा कि इसने ये तो धर्म किया है और ये पाप किया है। तो पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि कागभूषण जी से गरुड़ प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि 7 प्रश्नों के उत्तर बताओ कि सबसे बड़ा शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे पुण्य कौन है और इस संसार में दरिद्र कौन है। तो 7 प्रश्नों के उत्तर कागभूषण जी गरुड़ जी को देते हैं कि ये मनुष्य शरीर है, इसके समान कोई शरीर नहीं है, क्यों कि इस शरीर के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। कबहु के करी करुणा नर देही देत हेतु हेतु स्नेही, यानी इसके लिए वो भी तरसते रहते हैं। जब कृपा हो जाती है भगवान की तो वो आपको ये मनुष्य शरीर दे देते हैं। फिर बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, यानी इसको बड़े भाग से मिला है, देवता भी तरसते हैं और इसलिए वेद शास्त्रों ने भी यही गाया है कि इसके अंदर अगर आपसे होता है तो कर लो और नहीं होता है तो चुपचाप रहो। चुपचाप रहोगे तब भी कोई हानि नहीं है, लेकिन इधर उधर अंड संड करोगे तो इसकी हानि है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों कि करंट में अगर अपना हाथ देंगे तो करंट लगेगा ही, चुपचाप बैठे रहेंगे तो काहे का करंट लगेगा। तो इसलिए मौन भी रहो, अगर अपन से कर्म भी नहीं बनते हैं तो मौन रहो, ना तो दुख है और ना सुख। कहते हैं कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कि जब महाभारत हो रहा था और उस महाभारत में कई अक्षौहिणी सेना रोजाना मारी जा रही थी, तो उसी वक्त भगवान कृष्ण और भीम आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि हे यादव ये बताओ कि यहाँ संग्राम होता है और खून की नदियां बहती है, लेकिन दूसरे दिन कुछ नहीं मिलता है, वो लाशें और ये खून की नदियां खा जाती है। तो भगवान कहते हैं अरे भीम हे युधिष्ठिर तुमको मालूम नहीं है
ऐसी करना, आज रात में तुम जागरण करना और इस चीज को देखना। तब भीम रात्रि में जागरण करता है और उसी वक्त द्रौपदी जाती है और भीम उसके पीछे पीछे चल जाता है। युद्ध क्षेत्र में जब द्रौपदी जाती है तो वो चामुंडा का रूप धारण कर लेती है और जितनी भी लाशें और खून की नदियां थी चामुंडा का रूप धरकर उनको भक्षण कर जाती है और बिल्कुल वो साफ कर देती है। तो भीम ये देखकर डर जाता है और भीम थोड़ी देर बाद चरणों में गिर जाता है और कहता है, इधर भगवान ने कह दी, हे भीम, अगर तुझे ये पहचान मिले तो इसके चरणों में गिर जाना और इससे 5 पांडवों की भीख मांग लेना, नहीं तो मौत तुम्हारी भी है। ये नहीं है कि ये तुम्हारी पत्नी है, ये चामुंड महाकाल है। तब जाकर भीम चरणों में गिर जाता है और चरणों में गिरते ही द्रौपदी कहती है, वो चामुंडा बनी हुई, कि मांग क्या मांगता है। तब भीम कहता है कि हमारे 5 भाइयों को सुरक्षित कर दो और केशव को भी सुरक्षित कर दो। ये कहते ही वो वरदान दे देती है। उसी समय जब महाभारत पूरा होता है और महाभारत के बाद पूरी कौरव सेना मारी जाती है और पांडव सेना भी पूरी मारी जाती है, पांडव बचते हैं। तब यानी भगवान कृष्ण और धृतराष्ट्र के आपस में वार्तालाप होती है और धृतराष्ट्र कहता है, हे केशव, ये बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने मर गए और मैं अंधा हो गया हूं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया। तब जाकर केशव कहते हैं, हे पिता, आप याद करो आगे। तब राजा कहता है कि मुझे 100 जन्मों की तक की याद है, कि नहीं, इसके पहले याद करो, तुम पहले भी राजा थे और इस देश के सम्राट थे, न्याय प्रिय राजा थे और आप में कोई कमी नहीं थी और आप यानी सिर्फ एक ही कमी थी कि आप भोजन के स्वादकारी थे। एक दिन भोजन बनने में कुछ देर हो गई और आप भूख से चटपटा रहे थे तो रसोइये ने कहा कि आज राजा मुझे दंड देंगे और मृत्यु दंड भी दे देंगे, आज सब्जी का इंतजाम नहीं हुआ है। तो वो पीछे आपके महल में जाता है और वहां एक हंसों का जोड़ा था, उसने उस हंसों के जोड़े को मारकर और उसका मांस पका लिया। उस मांस को आप सब्जी में खा गए और उस दिन आपको ऐसा टेस्टी भोजन लगा तो आपने रसोइयों को बुलाकर और उसे इनाम स्वरूप अपना गले का रत्न मंडित हार दे दिया। रसोइया भी खुश और आप भी खुश थे। धीरे धीरे रसोइये ने सोचा कि महाराज प्रसन्न है, धीरे धीरे वो हंसों को मारकर लाता और रसोई में बनाता था। इस तरह उसने 100 हंस मार दिए थे राजन, और आपने यानी आंखें होते हुए भी उसका निरीक्षण नहीं किया और आप उस स्वाद में ही खाते रहे। तो उसी वक्त जो उसके 100 अंशों के बेटे मरे थे तो तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे 100 बेटे ये मर गए। तब राजा कहता है कि महाराज ये बात तो सही है कि मैंने हंसों का मांस खाया, वो तो मुझे मालूम नहीं था, मैं तो अज्ञान था। तब जाकर भगवान ने कहा कि तेरे आंखें होते हुए भी तेने अंधे की तरह वो भोजन किया, इसीलिए तू अंधा हुआ। अच्छा महाराज, मैं तो अंधा हुआ जो हो गया, लेकिन मेरी इस पत्नी ने, गांधारी ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो ये भी अंधी हो आंखें होते हुए भी ये अंधी हो गई। तब भगवान कहते हैं, हे राजन, याद करो वो दिन, वो रसोइया कौन था? वो रसोइया यही तुम्हारी पत्नी थी, जिन्होंने पैसे के लालच में आकर और आपको हंसों का मांस खिलाया। तो आप भी अंधे थे और ये भी अंधा था, तो इसलिए ये आपकी पत्नी बनी और आपके देखते देखते ही और ये जीवती ही अंधी है। इसलिए कहते हैं मेरे भाइयों, कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, या तो आपको तुरंत मिलेगा, या 1 महीने बाद मिलेगा, या 1 साल बाद मिलेगा, या 10 वर्ष बाद मिलेगा, या 100 वर्ष बाद मिलेगा, और या करोड़ों जन्मों में मिलेगा, लेकिन कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों?
कि आप सब भक्त जितने भी बैठे हैं ये भगवान के भक्त हैं। क्यों कि भगवान के भक्त कब मिलते हैं? जब उनके कुछ कुछ कर्म यानी थोड़े सही होते हैं। तो आपके थोड़े कर्म सही है और आप यानी ये मत मानो कि हमारे सही है, लेकिन और बढ़ाएंगे तो सही और बढ़ जाएंगे और इसको गड्ढे में ले जाओगे तो गड्ढे में चले जाएंगे। तो भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपने किए हुए जब कहते हैं जीव स्वयं कर्म करता है और स्वयं उसका फल भोगता है और स्वयं इस फल को भोगकर और संसार से मुक्त हो जाता है। जीव कर्म हंसते हंसते करता है और रोते रोते उसको भोगता है और फिर कहता है कालई कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए सो परत्र दुख पावही सिर धुंधुनि पछताए और कालई कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जीव काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। न तो ईश्वर बुरा करता है, ईश्वर तो जगत पिता है। अगर पिता बालक का बुरा करता है, नहीं करता है, लेकिन अपन मानते हैं तो रोते हैं और कहते हैं हे भगवान तेने कैसा मेरे साथ बुरा किया। अरे भगवान ने बुरा नहीं किया, ये तो अपन ने किया और अपन ने किया तो अपन ही भोगेंगे, दूसरा थोड़ी आगा भोगने। आपके खाते में जो लिख गए कर्म वो तो आप ही भोगोगे, या थोड़ी कि आपका बेटा भोगेगा या आपकी बहू भोगेगी, नहीं भोगेंगे, आप ही भोगोगे। जितना भी कर्म है कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। क्यों कि ईश्वर तो एक दफे तुमको माफ कर देगा, लेकिन कर्म माफ नहीं करेंगे, कर्म माफ आपको नहीं करेंगे। तब कहते हैं कि रास्ता कितना भी साफ हो मगर धूल हो ही जाती है, अरे इंसान कितना भी बढ़िया हो मगर भूल हो ही जाती है। अच्छे आदमी की कभी अरे इमेज कम नहीं होती है, सोने के 100 टुकड़े करो मगर कीमत उसकी कम नहीं होती है। होती है कम? नहीं होती, क्योंकि एक टुकड़े की भी वही कीमत है और 100 ग्राम की भी वही कीमत। पर सोने की तरह तपो जब कीमत रहेगी। ये नहीं है कि लोहे की तरह, लोहे देखो बाहर ही पड़े हुए हैं और सोने को किसमें तिजोरी में रखते हैं। जब ये कि हीरे की यदि परख करना है तो अंधेरे का इंतजार करो, उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। ये नहीं है कि हीरा उजाले में चमकेगा, हीरा तो अंधेरे में चमकेगा। तो जिस मनुष्य के पास गुण होंगे, विद्या होगी, वो तो अंधेरे में भी प्रकाश करेगी। जब कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रत्वम पात्रत्वम धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम, यानी विद्या जिसके पास आ जाएगी उसके पास नम्रता हो जाएगी। जैसे वृक्षों में फल आते हैं वो झुक जाते हैं। आज कहते हैं मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है, शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो मनुष्य जन्म से ही शाकाहारी है, लेकिन बीच में अपन मांसाहारी हो गए। जो कहते हैं कि संडे हो या अंडे मंडे रोज खाओ अंडे, अब ऐसा लिखा है क्या? शास्त्रों में है क्या? पर बेचने वालों ने लिख दिया दुकान पे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब उनको तो बेचना है। हाँ, आज दुकान पे आप जाओगे तो बढ़िया एक ही बात कहता, आओ पटेल जी बैठो साहब चाय पियो और ये अब वो चाय किससे निकालेंगे? हम तो आपसे ही निकालेंगे। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? है? घोड़ा से कह दो अरे भाई इस घास से दोस्ती कर ले तो फिर भूखा ही मरेगा। तो आज 10 चाय या ठंडा जो भी आएगा वो आपके खाते में जुड़ जाएगा, ये वो जीएसटी लग जाएगी। हाँ, ये थोड़ी है बात। तो इसलिए सब काम अपने ऊपर है, जो भी करना है। एक ये साधन ऐसा है राम नाम का, इसमें किसी की जीएसटी नहीं लगती है, किसी का टैक्स नहीं लगता है। ये तो करेगा वो पाएगा, इसमें चिंता मत करो। अगर आपने राम नाम लिया है तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। मैं जलता रहूं, मेरे जलने से क्या होगा? क्यों कि एक पड़ोसी था और एक पड़ोसी था और दूसरा पड़ोसी बगल में था। तो एक पड़ोसी तो उसके लिए क्या करता था
केले, अनार और पपीता लेकर आता था। और दूसरा पड़ोसी क्या करता था कि उसके यहाँ जाता था और कूड़ा करकट लेकर उसके बाढ़ने डाल आता था। अब उसकी रोजाना की दिनचर्या यही, दूसरे पड़ोसी की ये उसके लिए फल फ्रूट लेके जाता। एक दिन एक सज्जन आए और उस सज्जन ने कहा, अरे भाई तू भी कैसा पागल है कि महाराज कैसे, ये तो तेरे यहाँ कचरा डालता है और तू इसके लिए फल फूल लेकर जाता है। तो वो पड़ोसी कहता है, अरे जिसके पास जो चीज होगी वही तो लेकर जाएगा, इसके दिल के अंदर कचरा है तो ये कचरा डालेगा, और मेरे दिल के अंदर फल फ्रूट है तो मैं इसको फल फ्रूट डालता हूँ, इसलिए जो आपके पास होगा वही तो दिया जाएगा। आप कहाँ से लाओगे? अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे को उठा के आप 10,000 रुपए दो, अब आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से दोगे? जिसके पास होगा जो ही तो देगा। हा? जब कहते हैं ये चश्मा है, जिसके जैसी चश्मा लगती है, सुख की लगेगी तो उसको सुख नजर आएगा और दुख की लगेगी तो उसे दुख नजर आएगा। लेकिन सभी दुखी है और सभी सुखी है। आज मैं सुखी हूं तो मुझे सब सुखी सुखी नजर आएंगे, और मैं दुखी हूं तो मुझे दुखी दुखी नजर आएंगे। आज मैं ईमानदार हूं तो मुझे सब ईमानदार नजर आएंगे, और मैं अगर बेईमान हूं तो मुझे सब बेईमान नजर आएंगे। यानी जब कहते हैं आदत अपनी बुरी सुधार ले, बस भजन हो गया, और मन की तरंग को मार ले, बस भोजन हो गया। और जरूरत थोड़ी है ये मन को मोड़ना ही है, जिधर मोड़ोगे उधर ही मुड़ जाएगा, इसकी चिंता मत करो। और फिर अगर आपको ज्यादा करना है और करना है तो भोगना पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल से मिली है 84 आपका समय है, और देखो कितने भक्त बैठे हुए हैं, कितने भाई बैठे हुए हैं। देखो आपके मस्तक के अंदर सील लगी हुई है, ये क्या है? सील है। ये माला क्या है? माला है। अब जब ये सील लग गई है तो वहां भी ऊपर जाओगे तो यम के दूत भी ये कह देंगे, अरे भाई इनके तो सील लगी हुई है, इनको चलने तो अंदर जाने। जिसके पास टिकट होगा वही तो यात्रा करेगा। अब आपके पास तो ये सील लगी हुई है तो आपके पास तो टिकट है, तो आपको तो वैकुंठ की यात्रा मिलेगी। लेकिन इस सील को लजाओ मत। अगर इस सील को अपन लजा देंगे तो वैकुंठ भी लजेगा, ये लोक भी लजेगा और वो लोक भी लगेगा। इसलिए इस सील का मान रखो। अगर 100% नहीं तो 50, 50 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 20, अरे 20 नहीं तो 10, और 10 नहीं तो 5, और 5 नहीं तो 4, और 4 नहीं तो 1% तो रखो। एक में भी बेड़ा पार है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है और एक ही व्रत है, एक ही नर नेम है। ये नहीं नर शास्त्र में सुनो पुरारी, कोई होए एक धर्म व्रत धारी। एक पापी नाव को डुबो देता है और एक धर्मी नाव को तरा देता है। अगर नाव के अंदर एक सज्जन आदमी बैठ जाता है तो उस पूरी नाव को ही तरा देता है। तो इसलिए एक ही काफी, 1% भी कर लो मेरे भाई, ये संसार का नियम है। और फिर ये चूक जाएंगे अपन तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये तो अपने भाग्य है जो राम प्रसाद जी मिल गए, राम सिंह जी भाई साहब मिल गए, और उधर अपने ये इनके बेचारे सेनापति, ये तो सेनापति वो सेना है। अब सेना जिधर सेनापति चलेंगे उधर सेना चलती है, तो अपन तो सेना है, ये सेनापति है। अब ये सेनापति जिधर ऑर्डर मार देंगे उधर ही अपन को चलने के लिए तैयार है। ये कह देंगे दिन तो दिन, ये कह देंगे रात तो रात। इनके ऊपर अपनी डोर तो इनके हाथ है। अब ये वैकुंठ में ले जाएंगे तो इनकी मर्जी, ये नरक में ले जाएंगे तो इनकी मर्जी, क्योंकि अपन तो इनके पीछे चल रहे हैं। अब क्या पता इसे वैकुंठ में जाएंगे या नरक में जाएंगे, ये भी इनको ही मालूम। तो इसलिए मेरे भाइयों, सत्संग एक ऐसी चीज है कि सट सुधरई सत्संगति पाई और पारस परस उधात सुहाई। सट जो मूर्ख आदमी होता है, जब कहते हैं कि जो कभी गलती न करे उसे भगवान कहते हैं, और अपनी गलती को सुधार ले उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती को न सुधारे उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसे बेईमान कहते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, बेईमान की नजर में मत आओ, ईमानदार बनो। हाँ भाई, ईमानदार बनो, यही तो जीवन का नियम है।
आज नु मान लो ये राजपुरा वालों भाई साहब है राधे श्याम जी, और इन्होंने लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाकर और यहाँ प्रोग्राम किया। अपन भी दूर दूर से आए हैं। क्यों आए हैं? कि चले दरस परस कर मंजन पाना, हरई पाप के वेद पुराना। आज इनका अन्न कैसा है? राधे श्याम जी का ईमानदारी का अन्न है या बेईमानी? जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। जब कहते हैं कि जीवन का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ मत जाने दो। अगर ये व्यर्थ चल गया जीवन का क्षण, एक एक क्षण की कीमत है। अभी हमारे जो इंद्रपुरा वाले भाई ने बताया है और इनने भाई साहब ने भी बताया, गुजर जी भाई साहब ने, कि अगर चूक गए तो दोबारा आने का सवाल नहीं है। क्यों? कि 84 लाख के भोग रहे हैं। अब 84 लाख कितना होता है? आज तो आपने देखे कौन 84 लाख कहीं सीखे, यानी इतनी 84 लाख कॉपी भरते हैं जिसके लिए यानी 6 महीना, साल भर, 5 साल, 6 साल, 11 साल लग जाते हैं, तब जाकर 84 लाख आती है। वो भी क्यों आती है? कि आप भरो, मैं भरूं, घर वाले भरे, बच्चे बच्ची भरे, तब जाकर 84 लाख होती है। ये नहीं है कि 84 लाख यही है। तो बड़ी मुश्किल से 84 को भोगकर अपने इस मनुष्य देह में आए हैं। और देखो कितने आप भाग्यशाली हो कि कोई तो बीमारी से अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो नहीं आ सकता है बेचारा, वो इच्छा करता है मुझे भी जाना चाहिए लेकिन वो नहीं आता है। और आप देखो खुद मोटरसाइकिल चलाकर लाए हो, और ये परमात्मा की आप पर कृपा है, इतनी असीम कृपा है। जब भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो कोई भाव से बचता उसकी तो बेड़ा हार है। भाव बिन कोई मुझको पाता नहीं, और भाव से की गई एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन वस्त्र भूषण न मुझको कुछ चाहिए, बस आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सम्मान है, यही मेरा सम्मान है। फिर कहते हैं कि बांध लेते हैं भक्त मुझे, अरे बांध लेते हैं भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भगवान का अवतार कब होता है? जब आप उसे प्रेम से बुलाते हो, बांध लेते हो जंजीर से, तब जाकर अवतार होता। यूं ही थोड़ी हो जाता है भगवान का अवतार। हाँ, तो आप भी संसार में आए हैं तो आपका भी यूं ही थोड़ी आना हो गया। नहीं तो चढ़ी चुगला भी है, पशु पक्षी भी है, कितनी योनि है, 84 लाख योनि में उनकी भी गिनती है। ये तो आपकी तो 4 लाख ही है, आपकी योनि तो 4 लाख ही है। 80 लाख तो दूसरे ही है, जल थल नभ चर, ये आपकी तो 4 लाख में ही, 80 लाख तो दूसरे ये बेचारे। तब जाकर अपन इस पदवी पर आए हैं, और यही भगवान का संदेश है। भगवान और कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान तो यही मांगते हैं कि जैसे मैंने मर्यादा बांधी है, पिता पुत्र के साथ, माता पुत्र के साथ, पुत्र माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, ये मर्यादा है, भाई भाई के साथ। यानी देखो कैसी मर्यादा थी। आज अपन जायदाद के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं और राम वन में चले गए, लेकिन पीछे भरत जी को राज तिलक दे रहे हैं। भरत जी राज तिलक नहीं देते और कहते हैं कि हे गुरुजी, मैं उपदेश दीन गुरुनी का, यानी मुझे गुरुजी ने ऐसा उपदेश दिया है जो प्रजा और आप सबों को अच्छा लगा है, कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, अरे शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। तो भरत जी कहते हैं कि ये शासन का अनुशासन मत दो, ये राज अधिकारी कौन है? राम, मैं नहीं हूं। यानी बड़े भाई का राज तिलक होता है, न कि छोटे के। इसलिए आप और प्रजाजन सबसे मेरी ये विनती है कि प्रातः काल चलिए रघुराई, यानी सुबह उठते ही राम जी के पास चला जाए और वन में जाकर उनको वापिस उनका राजा राज मुकुट दिया जाए। तब प्रजाजन कहते हैं, हे भरत, अगर राम जी स्वीकार नहीं करेंगे, अगर राम जी स्वीकार नहीं करेंगे तो 14 बरस में सेवक बनकर और उनकी पादुकाओं का
अवलोकन करूंगा। तो धन्य है उस भाई को और लक्ष्मण जैसे भाई को जिन्होंने सेवा की है और आज अपन भाई भाई के लिए लड़ते हैं। जब कहते हैं कि ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है और भाई से भाई मिलता है तो परिवार बनता है। बस इतना कहकर ही अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम प्रकाश जी गर्ग ने हम सब भक्तजनों को बड़े विस्तार से भगवान नाम की महिमा का गुणगान किया। मैं इस मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने कौरव पांडव वहां तक की बात कही। धृतराष्ट्र ने कहा कि ये खून की नदियां बह रही है भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे ये उन बेईमानों का दोगलेन का जो दगा करते हैं भाई के भाई के साथ में। आज भी हम इस दुनिया में बहुत भाई के भाई से दगा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बंधुओं, उनका नतीजा बुरा होता है, बुरा होगा। इसीलिए भगवान ने तो पहले ही ये महाभारत में दिखा दिया था। उन कौरवों की सेना इतनी थी, वो भी पूरी नष्ट हुई और पांडव जो धर्म पे थे तो पांडव पांचों की विजय हुई। ये पांडवों की विजय नहीं, ये सत्य की विजय बंधुओं। और कहना चाहूंगा इन्हीं पंक्तियों में, अरे कौरव पांडव जुआ खेले वो शकुनी पासे फेंक रहा। कौरव पांडव जुआ खेले वो शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को वो नटनागर देख रहा। जिसने जिसने दगा किया है, जिसने दगा किया है, उसका काम बुरा होगा। तो बंधुओं, ये भाई के भाई साथ में आज की दुनिया में बहुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसा पांडवों का हाल हुआ है ऐसा हो जाएगा। ये जमीन, ये जायदाद, ये पूंजी धन दौलत यहीं रह जाएगी। राजाओं ने बुरे कर्म किए थे, सब मेल खाली पड़े हैं, खाली। उनका इतिहास उठा के देखो, उनके कितने बुरे कर्म थे।